एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में देखते हैं मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हमने आपको समझाया 2-3 क्लासों में कि साधारण ब्याज हम किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो यदि आपको साधारण ब्याज अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले मेथड के हिसाब से जब हम बताएंगे आपको तो साधारण ब्याज के हिसाब से ही किस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले को आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो साधारण ब्याज आपने पढ़ा। साधारण ब्याज में आपको बताया गया कि जो 1 साल का साधारण ब्याज होता है वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, वही चौथे साल का। यानी साधारण ब्याज में किसी भी वर्ष किसी भी साल कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि आप 1 साल का साधारण ब्याज जानते हैं तो चाहे 4 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 8 साल का, उसी में उतने का गुणा करेंगे तो उतने साल का हमको साधारण ब्याज पता चल जाएगा। उसके लिए आपको एक फार्मूला भी बताया गया था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस तरीके से आप साधारण ब्याज की गणना करते थे। अब हमको पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यदि हम प्रश्नों के माध्यम से सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमको मिला, एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि मूलधन जो है, मूलधन अगर मान लीजिए 5,000 रुपया है, दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, समय 2 वर्ष हो, तो अगर हमसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। इतनी चीजें हमसे ये पूछ सकता है, ये दोनों हमसे पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए और चक्रवृद्धि मिश्रधन बताइए। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हमको साधारण ब्याज निकालेंगे क्योंकि सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। आप जानते हैं कि मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ते हैं, मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन बनता है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर हमको पता है कि ब्याज पे जो ब्याज लगता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है और पहले साल का जो होता है चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है पहले साल का। तो पहला हम तरीका आपको बताएंगे साधारण ब्याज के हिसाब से ही हम किस प्रकार से निकालते हैं। आइए, तो अगर हमको पता है कि 1 साल का अगर हम साधारण ब्याज केवल निकाल लें, 1 साल का साधारण ब्याज हम निकाल लें, तो अगर हम यहां लिखें कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज अथवा हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दोनों बराबर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो क्या है, पहले वर्ष का हम निकाल रहे हैं तो एक वर्ष में 10% ही हमको देना है, 10% ही हमको देना है। तो 5 अगर हम साधारण ब्याज वाले फार्मूले से भी निकालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहां से अगर हम निकालें तो मूलधन तो 5,000 है, एक ही वर्ष का हमको निकालना है तो 10% है, समय 1 वर्ष है, बटा 100 कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 500 रुपया पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दोनों बराबर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले वर्ष के अंत में
अंत में मूलधन बराबर, क्योंकि अब मूलधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की हम गणना कर रहे हैं, तो पहले हमने 5,000 रुपया लिया था और 500 रुपया ब्याज हो गया, तो टोटल जो अब मूलधन हो गया अब तो 5500 हो गया, अब तो 5500 हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरे वर्ष का ब्याज हम निकाल रहे हैं, तो फिर से वही फार्मूला हम लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हम क्या करेंगे, मूलधन 5,000, मूलधन अब 5500 गुणे दर 10%, समय 1 वर्ष बटा 100। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 550 रुपया, 550 रुपया। टोटल हो गया 5500 पहले था और 550 रुपया और हो गया, तो टोटल हो गया 55 और 5 60, यानी 6,050 रुपया। ये क्या हो गया, ये तो मिश्रधन आ गया। तो जब हम मिश्रधन हमको बताना होगा, तो मिश्रधन जब हमको बताना होगा तो हम बता सकते हैं कि 6,050 रुपया ये मिश्रधन हो गया। लेकिन जब हमको ब्याज बताना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 6,050 में से हम 5,000 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1,050 रुपया, 1,050 रुपया। तो इस तरीके से हम क्या कर, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिए और मिश्रधन भी निकाल लिए। मिश्रधन आएगा 6,050, ब्याज आएगा 1,050। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको फार्मूले पे लगाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले पे लगाना हो, तब हम क्या करेंगे, आइए उसको समझते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले के हिसाब से लगाएं तो फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन दर बटा 100 घात समय, या a बराबर p 1 + r/100 टू द पावर n। ये होता है मूलधन हमको दिया हुआ है 5,000, 1 धन दर दिया हुआ है 10% बटा 100 और घात समय दिया हुआ है 2 वर्ष। यहीं अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 एकम 10, 11 बटा 10 हो जाएगा। ये बराबर हो गया 5,000 गुणे 11 बटा 10 और गुणे 11 बटा 10। नीचे से 2 0 यहाँ काट दीजिए और ये हो गया 50 गुणे 121। गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6, 6,050 रुपया। ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। यहाँ से मिश्रधन आ गया 6,050 रुपया। हमको बताना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। अगर इसकी गणना हमको करनी है तो चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या बताएंगे, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को निकाल दें, मिश्रधन में से क्या करें, मूलधन को हम निकाल दें, तो मिश्रधन है 6,050, मूलधन है 5,000, बराबर आ गया 1,050 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो आंसर आप वहाँ लाए थे वही आंसर यहाँ आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन दर बटा 100 घाते समय। ये फार्मूला जरूरी है। ये फार्मूला अगर याद है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसी बहुविकल्पीय वाले में, यही क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछ लिया जाए, तो आपको पता है कि पहले साल का 10% और दूसरे साल का 10%। ये पहले साल का 10% है, ये दूसरे साल का 10% है। लेकिन इस 10% का 10% यहाँ और लगेगा, क्योंकि ये ब्याज ही तो है, 10% ये ब्याज है, तो इसी का 10% यहाँ और लगेगा, तो 10 का 10% 1 हो जाएगा।
यानी कि जब हम टोटल गणना करेंगे तो 10% तो पहले साल लगेगा, लेकिन 11% दूसरे साल हो जाएगा और यह टोटल हो जाएगा 121%। और जब टोटल की हम बात करेंगे तो टोटल हम कह सकते हैं कि 100% हमने दिया था और 21% और मिलना चाहिए, यानी कि हमको मिलना चाहिए 121%। तो यह हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100% बराबर 5,000 यदि दिया हमने तो 21% जो हमको ब्याज मिलना चाहिए कितना होगा, तो 21 गुणे 5,000 बटा 100। तो ये जीरो ऐसे कट जाएगा और 21 पच्चे 105, 1,050 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकल गया। बिना किसी फार्मूले के हम ऐसे निकाल सकते हैं, बिना किसी फार्मूले के हम इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपको मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटा 100 घाते समय, ये चीज आपको याद रखना है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको इस रूप में मिलता है कि मूलधन अगर 6,000 रुपया है, ब्याज दर 5% वार्षिक है, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको मूलधन दिया हुआ है, आपको ब्याज दर दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है, गणना करना है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम इस फार्मूले पे एक बार फिर से रख सकते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन, तो मूलधन तो यहाँ 6,000 है, एक धन दर 5% है बटा 100 और घाते समय 3 साल का है। फिर से इसको हम बराबर करेंगे तो 6,000 गुणे 100 एकन्नम 105, 105 बटा 100 और घाते 3 हो गया। फिर से हम करेंगे तो 6,000 गुणे 5 से काटेंगे तो 21 बार में 1 कट जाएगा और 20 बार में 1 कट जाएगा, 21 बटा 20 और घाते यहाँ 3 साल। फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो 6,000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 और गुणे 21 बटा 20। 3 जीरो यहाँ से हम यहाँ 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 2 तिहाई 6, ये कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ कटेगा नहीं, केवल क्या है कि ऊपर बचा 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा नीचे बटा 2 दूनी 4, नीचे बचा 4, गुणा करेंगे तो 21 तिया 63 और 21 एक सही हम 441। 63 का 41 में जब हम गुणा करेंगे तो यहीं गुणा कर लें तो 3 एकन्नम 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 1 13, 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकन्नम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 2 26, 3 6 2 8, 4 3 7 1 8, 6 1 7 और ये 2, 27,883। तो ये आ गया 27,883 और बटा 4 काट देंगे तो 4 चौक के 16, 4 छक 24, 3 27 38 हो गया, 4 9 36, 2 38, 4 सत्ते 28, ये हो गया। जीरो बढ़ाएंगे 30, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पचे 20, 6,970 रुपया 75 पैसा। तो उत्तर हमारा आ गया यहाँ कि 6,970 रुपया 75 पैसा। ये क्या आया, ये हमारा मिश्रधन आ गया। तो मिश्रधन की जगह पे हम लिख सकते हैं 6,970 रुपया 75 पैसा, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। जब हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना होगा तो हम कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन में से, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम मूलधन को अगर माइनस कर दें तो चक्रवृद्धि जो मिश्रधन है वो 6,970 रुपया 75 पैसा है और इसी में से हम 6,000 को माइनस करेंगे तो 970 रुपया 75 पैसा, ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो एक उत्तर तो हमारा आया 970 रुपया 75 पैसा और दूसरा उत्तर आया 6,970 रुपया 75 पैसा। इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं, इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। हमको पता क्या होना चाहिए कि मूलधन 1 धन दर बटा 100 टू द पावर समय, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो इसके और कई तरीके हैं,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद हो, लेकिन अगर आप डीएलएड में इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप फार्मूला पे रख के ही सॉल्व करते हैं। और नहीं तो आप इस रूप में चलिए कि पहले 1 साल का ब्याज निकालिए, उसको ला करके मूलधन में जोड़िए, तो मूलधन और ब्याज मिला करके जो मिश्रधन होता है फिर उसको मूलधन बना दीजिए, फिर से आप 1 साल का ब्याज निकालिए, फिर इसको ला के जोड़िए और फिर से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि साधारण ब्याज ही अगर आपको आता है, तो केवल आप ब्याज को लाके मूलधन में जोड़ा करिए, उसी को मूलधन आप बना दीजिए और बढ़ाते चले जाइए। आप जय साल का निकालना हो तय साल का, लेकिन लंबा हो जाएगा वो थोड़ा-सा। तो आप उससे अच्छा ये है कि फ़ार्मूला आप याद रखिए और फ़ार्मूले पे आप रख रख करके इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले इसको आराम से चेक करिए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए, बताइए और इसको और सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, तो आपको इस फ़ार्मूले पे रख कर ही सॉल्व करेंगे। तो फ़ार्मूला आप याद करिए और इसके हिसाब से आप इसको लगाने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।